attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in MC Debbarma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग तिपरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे। हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील समथिंग फॉर त्रिपुरा, फॉर द तिपरासा पीपल, कि जब हम ऐसा है तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए। तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोग दोनों आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए। हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है। NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है। तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप सभा के भी दिल्ली में रहेंगे, पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे, और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा। MPs जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे तिपरासा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट है या तिपरा लैंड का मूवमेंट है को कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है। हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में हमारा आंदोलन 29, 30, 31 3 दिन जो है उसके बीच में होगा। तिपरा मोथा और एक चीज़ अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है। तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT, तिपरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, तिपराहा, TPF, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए तिपरासा को बाद नहीं देना चाहता। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है, अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। गवर्नमेंट में हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी
त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में देंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, एनसी बाबू और मेवार ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको त्रिपुरा लैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। और मैं मीडिया को मैं आपको बोल कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन आई कैन गिव यू अ सजेशन। त्रिपुरा में पिछले 1 महीने से, जब से बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेट अटैक्स हुआ हमारे मंदिरों में, तो काफ़ी रिएक्शन वायलेंस हुआ है। मीडिया को भी दबाव दिया गया है। जो नॉर्थ त्रिपुरा में पानी सागर में हुआ वो भी है। और मैं मीडिया को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा मोथा का क्लियर स्टांस है कि वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, बी इट क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, एंड वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन त्रिपुरा, बी इट मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट्स or any other community which is being targeted. We are a secular state, और क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गुंडे लोग, कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स ने गलत काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में भी हम वही करें जो वहाँ के एक्सट्रीम एलिमेंट्स कर रहे हैं। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से मिलाकर किसी का पॉजिटिविटी नहीं होता। आज जो कम्युनल वायलेंस के पीछे चल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आज ये हमारा बिहेवियर बांग्लादेश में भी दिखाया जा रहा है, और बांग्लादेश में भी एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं। उन्होंने अगर रिएक्शन दिया या किया तो हमारे जो हिंदूज हैं बांग्लादेश में, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको और भी खतरा हो सकता है। और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो त्रिपुरा का समस्या का हल नहीं है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ खानसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे, तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। और आईपीएफटी पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था। आईपीएफटी ने हमें रिक्वेस्ट किया है। हसीना हिंदुस्तान का फ्रेंड है, उनके फादर के संग त्रिपुरा का रिलेशनशिप है, और जो हम यहाँ में कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को अटैक करके, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेकर, जो संगठन लोगों ने किया है, उससे वहाँ के एक्सट्रीम एलिमेंट्स को ज़्यादा अपर हैंड मिल रहा है। समय है कि हम अपने दोस्त को पहचानें और ऐसा कुछ ना करें जिससे माइनॉरिटीज़ त्रिपुरा में खतरे में आए, और हमारे जो हिंदू, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है वो भी खतरे में आए, क्योंकि यहाँ में हम कुछ कर रहे हैं यहाँ के माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। लास्ट पॉइंट,